आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का सुबह जब हुआ, मतलब तब से लेके अब तक 12:42 हुआ है अभी। तो अम, कल जब मैं सत्संग गई थी तो ऐसा होता है। सत्संग में आने का मतलब ये नहीं है कि आपके सारे कषाय मतलब क्रोधमान माया लोग या आपका कोई भी चीज़ उदय में नहीं आएगा या आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो कल ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ सत्संग में और वो थोड़ा सा मैं विचार में थी, क्योंकि कभी हम लोग ये भी सोचते हैं ना कि शायद मेरी गलती, और मैं तो हर जगह मेरी गलती है, मुझे इस तरह का मेरी लाइफ गई है। मैं कोशिश कितना भी करूं तो भी मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसे ही दिखाया जाता है कि तुम गलत हो। कोई भी होने दो, वही बोलते तुम गलत हो। कितने साल बाद उन लोग भले बोलेंगे, बोलते ही हैं, सारे बोलते हैं तुम गलत नहीं थे। पर तो मेरे को आदत हो गई है अब कि अरे मेरी कहाँ गलती है। और ये अच्छी बात है शायद, क्योंकि मैं अपने दोषों को भी देख रही हूँ और मेरे गुणों को बढ़ा रही हूँ। तो ये दिस इज़ गुड आई फील, क्योंकि आई नेवर गो एक नेगेटिव होके मैं डाउन नहीं हो जाती हूँ। आई डोंट डू दैट। तो ठीक है, तो वही मेरा चल रहा था कि क्या मैं गलत थी, ये वो ऐसा सब मैं सोच रही थी। उसके ऊपर क्या हुआ कि सुबह सुबह अराउंड 8:15 और समथिंग स्वाति जो मेरी मेड है उसका फ़ोन आया कि मैसेज आया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई कांट कम। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं थोड़ी सी इस मामले में थोड़ी अलग हूँ। आप लोग मुझे थोड़ा, आई डोंट नो व्हाट यू गोइंग टू थिंक, पर मुझे ना अच्छा लगता है। आई फील देयर इज़ अ ब्रेक, आई लाइक दिस ब्रेक। तो मैं अपने हाथ से सब काम करना मुझे पसंद है। हो सकता है मैं पूरा काम ना कर पाऊँ, जैसे अगर मैं झाड़ू लगाऊँ तो मैं पोछा ना लगाऊँ, ऐसा होता है। तो जैसे ज़रूरी बर्तन धो लूँ, ऐसा भी होता है। फिर बस वो नहीं आई तो ठीक है, इस तरह से ये कर दिया कि हम ये करेंगे। फिर दूसरा मैंने सोचा कि जैसे मैंने वचनामृत रखी है वहाँ पे, यहाँ पे वचनामृत रखी है और मैं सोच रही थी वचनामृत भी पढ़ूंगी, क्योंकि ऐसे ऐसे कर्म जो उदय में आते हैं, तो जो पापा जी ने हम लोग को सिखाया है कि आप वांछन विचार से बहुत सारे कर्म तो अंदर ही ख़त्म कर सकते हैं, मगर अगर उदय आ चुका है तो वो निर्दत निकाचित या निकाचित कर्म था। निकाचित और निर्दत निकाचित का मतलब मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बताती हूँ कि ये होना ही था, ये होके ही रहेगा, इसको भगवान भी नहीं हटा सकते। और आपको क्या करना है, आपको उसमें सिर्फ चुपचाप रहना है। तो जब वो मेरे को मतलब ख़राब बातें बोल रहे थे और मेरा ऐसा एक मुझे हास्य का पात्र बना रहे थे, और मेरे जो भी था, मतलब इट वाज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू से, क्योंकि बाद में उन लोग भी जो बोल रहे थे उन्होंने मुझे सॉरी बोला। तो सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आप मुझे एक डिसिप्लिन कर रहे थे, अगर आप मुझे कुछ ये कर रहे थे, तो क्यों, मतलब मेरे को ये लगा, क्योंकि मैं जानती हूँ। तो खैर जो भी बात थी, एनीवे सो ऐसा होता है ना कि फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे कर्म बाकी हैं तो हमको और पुरुषार्थ करना है और ये करना है। और बेसिकली कैसा रहता है कि जब कोई आपको बहुत पसंद नहीं करता है तो उसको हम बोलते हैं अशुभ ऋणानुबंध। तो जब अशुभ ऋणानुबंध है तो ना वो आपकी बात समझेगा, ना वो आपकी बात सुनना पसंद करेगा, ना उसको आपका लुक्स पसंद आएगा, ना आप एक रूम में रहे तो भी उसको ऐसा लगेगा जाएंगे। ये अशुभ ऋणानुबंध है। तो मेरा ऐसा बहुत सारा है शायद, या इसका दूसरा फ्लिप साइड भी है। कितनी बार आपको ऐसा लगता होगा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो ये उनका खराब कर्म का उदय है। मतलब हर बार हम ही गलत होते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, आप और उन लोग से के साथ, जैसे कि मान लीजिए कुछ 10-15 लोग हैं, वो लोग आपके साथ अच्छे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, हंस बोल रहे थे, उठ बैठ रहे थे, ये था वो था, सब कुछ था। कोई एक ओकेजन आता है और वो सारे लोग अब सोचते हैं मुझे एक फलाने को नहीं इन्वॉल्व करना है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये जो फलाने को इन्वॉल्व नहीं करना है, ज़रूरी नहीं है कि ये इसका ही नेगेटिविटी या इसका ही कर्म है। कर्म ये नया बांध रहे हैं। तो ये समझना, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे, जैसे जैसे आप आत्मधर्म में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे कृपाणु देव को पढ़ेंगे तो ये समझेगा
कि कौन नया कर्म बांध रहा है, क्योंकि अगर खराब था तो ये पूरे टाइम चलना चाहिए। और चलना चाहिए मतलब कि ऐसे नहीं कि ऑलवेज, मगर कोई जगह चल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक हाउस पार्टी है तो वहाँ अच्छा है, आप आ सकते हो, या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ आप मेरी हेल्प करो, तो वहाँ अच्छा है। तो अशुभ तो तब भी था मे बी ना, पर ये चीज़ समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। पर मैं तो यही समझती हूँ कि अगर किसी को मेरे से प्रॉब्लम है, कि कितने ही लोग जिनको मुझे नहीं देखना है या मुझे नहीं पसंद करते हैं, तो मैं ये भी सोचती हूँ कि ठीक है, अगर ऐसा है तो छोड़ दो उन लोगों को, लेट गो ऐसा। तो चलिए, ये तो 2-4 दिन से बहुत इस तरह का ये मेरे, क्योंकि अशुभ का मेरा उदय चालू ही है, तो मैं क्योंकि पूरे टाइम धर्म की दृष्टि से ही देखती हूँ, मैं संसार की नॉर्मल दृष्टि से नहीं देखती हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं बदले में उसके साथ ऐसा करूँ। आई डोंट डू दैट एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। तो बस ये चीज़ है। और अभी खाना तो मेरा रेडी है, खाना मेरे को रेडी नहीं करना है। कल मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी मैं वही खा लूँगी अभी। और अभी मैं एक हमारा टॉपिक है जो मैं सुन रही थी, हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग ने, जो मान लीजिए 1996-97 से जो पापा जी के जितने भी सत्संग दिए ना, वो सब सत्संग उसमें होते हैं। तो वो मैं सुनती रहती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि जो हम नहीं सोच पाते, नहीं समझ पाते, वो लोग जो बोलते हैं ना, तो वो हम सुन के हमको समझ पाते हैं हम लोग ऐसा। और वचनामृत भी पढ़ना रहता है। ऐसे बहुत पुस्तकें होती हैं और मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। अब ये पढ़ना कोई कोई लोग को लगता है अच्छा नहीं है, कितने ही मेरे घर में भी बोलते हैं क्यों ये करना है, क्यों वो करना है। पर मैं किसी को भी कुछ समझाने के लिए, सिखाने के लिए मैं नहीं हूँ, क्योंकि सबको सबके गुरु लोग समझाएंगे। मैं किसी की गुरु नहीं हूँ। मैं जो कर रही हूँ ना, मैं तुमको तकलीफ़ दे रही हूँ, ना मैं तुम्हारे घर में आके बैठ के कुछ कर रही हूँ। तो मेरा यही है कि, और राकेश को बहुत, ही इज़ ऑल्सो लाइक मी, ही इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली टोटली इन कृपाणु देव। तो हम ये नहीं सोचते हैं कि कोई मुझे क्या बोल रहा है, कोई मुझे क्या कहेगा। आई डोंट केयर, अच्छा है बुरा है, जस्ट लीव इट, ऐसा है। लुक एट दिस ब्यूटी, क्या है ना, सुंदर एकदम। राकेश भी ऑफिस से आ गया है। अभी उसको भूख लगी है, मगर मेरा अर्चना के साथ कॉल चल रहा था, तो अभी मैं कुछ बनाने वाली थी पर रह गया बनाना। तो चलो देखते हैं। तो ये तैयारी शुरू कर दिया है सोनू ने डिनर की। तो आज क्या बन रहा है, फ्लावर। इसमें दाल उसने उबाल ली ऑलरेडी, फ्लावर भी उबाल लिए हैं, और किसी भी वक्त वो आ सकती है बाकी की प्रिपरेशन के लिए। और आज फिर से वापस से, और गाइस ये मैं आपको बताना चाहता था, ये जो आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल हापुस है फ्रॉम देवगढ़। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो उसका पेड़ है उधर हापुस का देवगढ़ में, उसने ओरिजिनल हापुस लेके आया है। ये इसका स्मेल, इसके सारी चीज़ आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये कुछ अलग है। चलिए, तो सोनू खाना बनाएगी और मैं चला एडिटिंग करने। और आज रात में मेरे वापस से जागरण है। जागरण इन द सेंस कि मुझे कुछ स्टोरेज का कोड अपग्रेड करना है। तो 12 बजे से हम लोग रात में ही ये करते हैं बिजनेस इम्पैक्ट के लिए। तो रात से मैं 12 बजे से लेके मुझे कुछ 6 या 7 बज ही जाएंगे। चलिए, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। राकेश का था आज अपग्रेड, तो इसीलिए वो इस प्रिंसेस टेबल के ऊपर अपना लैपटॉप रख के वो यहाँ से वो क्या बोलेंगे एक्सटेंशन लगाया था उसने, और ये हमने डबल बेड खोल रखा था। राकेश अभी मैंने उसको बोला, एक्चुअली 12 बजे से सुबह 6 बजे तक उसको जगना था, पर फिर उसने शायद कोशिश की अभी और जगना ही होगा, है ना। हाँ। तो खाना हम लोग ने सोचा चलो जल्दी जल्दी खा लें, तो हम लोग खा रहे हैं चावल और ये है मिक्स दाल। और राकेश के पास है फ्लावर, एक मिनट, फ्लावर लुशटो मिम्बे तो अभी ये खा रहे हैं, और चलिए फिर खाते हैं, फिर मिलते हैं। खाते हैं देवगढ़ का हापुस आम, ऐसे आज कट किया हुआ है। राकेश के लिए भी उधर है, राकेश ले आएगा अभी अपने लिए। तो डिनर हो चुका है हम लोग का,
और मैं तो अभी थोड़ा जगूंगा, सोनू भी थोड़ा जगेगी और उसको गुड नाइट बोल के वो अपना लेके चली गई अपने डेन में, ठीक है। और मैं बच गया हूँ शायद, तो पता नहीं कितना 5-6 कितना बजेगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट राइट नाउ। तो वो अपग्रेड चालू रहेगा मेरा। और फिर चलिए आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा ब्लॉग आज हो नहीं पाया है, तो जितना भी हुआ है अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी, ज़्यादा आदत नहीं है मुझे बोलने का। चलिए गुड नाइट, बाय बाय, कल मिलते हैं।